लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच उत्तर भारत का एक बड़ा इलाका गर्म हवा के थपेड़ों से बुरी तरह तप रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली और उसके आसपास के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच बादल छाए रहने, गरज और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। अगले 2-3 दिन बाद गर्म हवाओं से कुछ राहत मिल सकती है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में अभी भी भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो जल्द ही धीरे धीरे सभी जगहों पर हीट वेव का असर कम होगा। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, लेकिन राहत नहीं मिली है। नैनीताल में उमस से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी परेशान होने लगे हैं। नैनीताल का अधिकतम पारा 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से लोग परेशान हैं। पहाड़ में भी पंखे और कूलर की ज़रूरत पड़ने लगी है, जबकि गर्मी से निजात पाने हर साल लाखों टूरिस्ट पर्यटक नैनीताल पहुंचते हैं, लेकिन इस बार नैनीताल भी तपने लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। फायर डिपार्टमेंट को सभी जनपदों में 24 घंटे सक्रिय रहने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने गांवों में भी बिना वजह बिजली कटौती नहीं करने को कहा है। सरकार ने आदेश दिया है कि ज़रूरत हो तो अलग से बिजली खरीदने की व्यवस्था की जाए। ट्रांसफार्मर जलने, तार गिरने, ट्रिपिंग जैसी समस्याओं को तुरंत ठीक करने के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के 859 गाँवों में नई चकबंदी होगी। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। राज्य में कुल 75 जिले हैं और 57,607 गांव हैं। प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य के 859 गांवों में उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1993 के तहत पहले और दूसरे चक्र की चकबंदी कराई जाएगी। गांवों में परिवार के बढ़ने के साथ ही खेती की ज़मीनों में बंटवारा होता रहता है। ऐसे में एक समय के बाद पैतृक खेत, बाग जैसी ज़मीनें छोटे छोटे टुकड़ों में बटी रहती है। इससे किसानों को छोटे ज़मीन के टुकड़ों पर खेती करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, लंबे समय के बाद गाँवों में खेत की सीमाओं संबंधी विवाद, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण आदि की शिकायतें बढ़ जाती हैं, जिसके कारण सरकार चकबंदी कराती है। यूपी सरकार के मुताबिक जिन गांवों में नई चकबंदी शुरू होने वाली है, उनमें सुल्तानपुर, फतेहपुर, बदायूं, आगरा, प्रतापगढ़, बस्ती, मुरादाबाद, सोनभद्र, गोरखपुर, शाहजहांपुर, अमरोहा, कानपुर देहात, कुशीनगर, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, बाराबंकी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, चंदौली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बस्ती, लखनऊ, बरेली, वाराणसी, जौनपुर, गोंडा और प्रयागराज के गांव शामिल हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने नई थ्रेशर मशीन बनाई है, जो 1 घंटे में 150 किलो धान कूटेगी। ड्रायर, डीहस्कर और पॉलिशर के साथ धान की कुटाई करने वाली थ्रेशर मशीन को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय की ओर से पेटेंट मिल गया है। माना जा रहा है कि ये मशीन किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। इस मशीन को 50 HP के ट्रैक्टर में लगाकर चलाया जा सकता है। इस थ्रेशर मशीन में ड्रायर भी लगा है, जो चावल को सुखाने में मदद करता है। इस ड्रायर में 18 सिरेमिक इंफ्रारेड हीटर लगा हुआ है। हर ड्रायर 650 वॉट की बिजली खपत करता है। इस मशीन से 1 घंटे में 150 किलो धान की कुटाई होती है। साथ ही इस मशीन की कीमत 6 लाख रुपए है। इसे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी कि AHU के वैज्ञानिकों ने बनाया है। पशुपालकों और किसानों के लिए अपने जानवरों का चारा काटना आसान काम नहीं है। हाथ वाली कुट्टी मशीन से चारा काटने में समय और मेहनत दोनों लगता है। बाजार में अब ऐसी मशीन आई है जो ट्रैक्टर से चलती है और कम समय में चारा काट देती है। चेफ कटर मशीन से चारा काटने के लिए आपको बस इसे ट्रैक्टर की PTO शाफ्ट में जोड़ना है और फिर बेहद तेज़ी से यह मशीन चारा काटना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, कई सारी चेफ कटर तो हाइब्रिड भी आती हैं, यानी कि ये ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों से चलती हैं। इस मशीन से आप छोटे चारे से लेकर गन्ना, मक्का और पराली तक आराम से काट सकते हैं। ट्रैक्टर से चलने वाली कुट्टी मशीन की बाज़ार में कीमत 30,000 से 2 लाख रुपए तक है, लेकिन जो किसान या पशुपालक इसे खरीदना चाहते हैं, उन्हें सरकार की ओर से इस पर सब्सिडी भी मिल जाएगी। दरअसल चारा काटने वाली मशीन पर सरकार पशुपालकों और किसानों को अच्छी खासी सब्सिडी देती है। अलग अलग चारा मशीनों पर अलग अलग सब्सिडी दी जाती है।
पावर से चलने वाली चारा मशीन पर 50% तक सब्सिडी दी जाती है। वहीं हाथ वाली चारा मशीनों पर 70% तक सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। पुट्टी मशीन पर सब्सिडी में छोटे, सीमांत और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। कृषि वैज्ञानिकों ने सोयाबीन के किसानों को फसल में लगने वाले रोगों से बचने के लिए बुआई से पहले बीजों के उपचार की सलाह दी है। इसके लिए कई दवाएं हैं। इसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन 2.5% प्लस थियोफिनेट मिथाइल 11.25% प्लस थायोमेथोक्सैम 25% एफएस शामिल है। इस प्रकार कवकनाशक और कीटनाशक 5 मिलीलीटर प्रति किलो के हिसाब से बीज का उपचार किया जा सकता है। इसके अलावा बीज ड्रेसिंग भी बीज उपचार का सबसे आम तरीका है। बीज या तो एक सूखे मिश्रण या लुगदी अथवा तरल घोल से गीले रूप में उपचारित किया जाता है। ड्रेसिंग खेत में खुद किसान या बीज बनाने वाले पहले से ही करके दे सकते हैं। बीज उपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों की रोकथाम होती है। ये बीज के अनुकरण को बढ़ाता है। साथ ही बीज उपचार से अंकुर मजबूती से बढ़ते हैं। इससे नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। रासायनिक खाद की 20 से 25% बचत होती है और फसल की पैदावार में 15 से 20% की बढ़ोतरी होती है। बीज उपचार से मिट्टी की बनावट में सुधार भी होता है।